आज किस नेता ने अपने बयानों से किस तरह सियासी तीर चलाए, दिखाते हैं शब्द बाण में। जी राम जी कानून के खिलाफ कांग्रेस हमलावर है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल खड़गे ने 5 जनवरी से इसके खिलाफ अभियान चलाने की तैयारी की और इसे लेकर राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने कैबिनेट से बिना चर्चा किए हड़बड़ी में इस बिल को पास करवाया है। राहुल ने यह भी कहा कि पीएम मोदी अपने अरबपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए गरीबों का हक छीन रहे। मुझे बताया गया है कि ये डिसीजन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिया गया है और मंत्री से बिना पूछे, कैबिनेट से बिना पूछे यह डिसीजन लिया गया है। इससे आपको आज की हालत क्या है उसके बारे में पता लगता है कि वन मैन शो चल रहा है और जो भी नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं वो करते हैं और पूरा का पूरा फायदा वो ही 2-3 अरबपतियों के लिए है। तो आप देखना ये प्रोग्राम कोलैप्स करेगा, राइट्स बेस्ड आर्किटेक्चर कोलैप्स करेगा, इससे रूरल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा और यही पैसा नरेंद्र मोदी जी अदानी और अंबानी जैसे लोगों को पकड़ा देंगे। हालांकि इसी सीडब्ल्यूसी बैठक के पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के एक पोस्ट से सियासी घमासान दिखाई दिया। दरअसल उन्होंने पीएम मोदी की एक पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, यहाँ एक कार्यकर्ता भी शीर्ष पद तक पहुंच सकता है। जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक खत्म हुई तो दिग्विजय से उनके इसी बयान के बारे में पूछा गया, जिस पर दिग्विजय सिंह ने सफाई देते हुए कहा, मैं सिर्फ संगठन की तारीफ कर रहा हूँ, पीएम मोदी और आरएसएस की नहीं। एआईसीसी के बाद आपने तारीफ जो की है, मैं संगठन का पक्षधर हूँ, आरएसएस और मोदी जी का विरोधी हूँ। गलत फहमी है, मैंने तारीफ की है संगठन की। आपको लगता है कि आपकी पार्टी ने मैं आरएसएस और मोदी जी का घोर विरोधी हूँ। दिग्विजय ने सिर्फ बीजेपी आरएसएस की तारीफ नहीं की, बल्कि उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल भी खड़े किए थे और अब इसे लेकर बीजेपी अटैकिंग मोड में आ गई है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, इस बात को पूरी दुनिया मानती है। सुधांशु ने अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट ओबामा के एक लेख को भी कोट करते हुए राहुल की मैच्योरिटी पर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी जी की समझ पे सवाल दिग्विजय सिंह जी ने नहीं उठाया है। बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में चैप्टर नंबर 24 में लिखा है, एंड आई कोट, राहुल गांधी हैज अ नर्वस अनइंफॉर्म्ड क्वालिटी अबाउट हिम एज इफ ही वर ए स्टूडेंट who's done the coursework and was eager to impress the teacher but deep down lacked either the aptitude or the passion to master the subject। यानी वो एक ऐसे छात्र की तरह हैं जो अपने टीचर को प्रभावित करने की छटपटाहट में बहुत कुछ भाव भंगिमा तो दिखा रहा है, पर वास्तविक ज्ञान और गंभीरता का उसमें अभाव है। और अब बात यूपी के सियासत की। क्या कांग्रेस बीएसपी यूपी में विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ने वाली है? दरअसल कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे के एक बयान के बाद अटकलों का बाजार गरमाया। अविनाश पांडे ने इशारों में कहा कि इंडिया ब्लॉक में मायावती का स्वागत है। हालांकि मायावती हमेशा से अकेले चुनाव लड़ने की बातें कहती रही है और अपने इस बयान पर अविनाश पांडे ने क्या कहा है, सुनिए जरा। अलायंस क्या अभी कांग्रेस पार्टी में मंथन बाकी है या आप लोग अपना माइंड मेकअप कर चुके हैं कि इंडिया ब्लॉक जो है जैसा था लोकसभा के चुनाव में मोटा मोटी उसी स्वरूप में 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, या आपको लगता है अभी डेलिब्रेशंस बाकी हैं, आपकी लीडरशिप को तय करना बाकी है? क्या नए, अब क्योंकि यूपी में मायावती बड़ी भूमिका निभाती हैं, तो क्या कोई नए समीकरणों की भी कोई उम्मीद है 27 में? इस संभावना से तो कोई भी निकार नहीं सकता। संभावनाएं निश्चित रूप से आपको स्वीकारना होगा कि संभावनाएं हमेशा संभावना के आधार पर राजनीति और चीज़ें आगे बढ़ती हैं। सबसे पहले हमको हमारे संगठन, हमारे जो नेतृत्व, उस पर विश्वास रखकर हमें अपने आप को मजबूत करना है। आने वाले समय में जैसा आपने कहा कि इंडिया गठबंधन निश्चित रूप से एग्जिस्टेंस में है। इंडिया गठबंधन अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हम आगे की भी रणनीति बना रहे हैं और संभावनाओं का जो आपने बात की कि जब जिस प्रकार से संभावना होगी, रूल आउट नहीं कर रहे बहन जी, अगर कोई ऐसी संभावना बने 27 से पहले। हालांकि उन्होंने कहा है शील गो सोलो, तो हमेशा कहते रहती हैं, बोलती रहती हैं। उनका उद्देश्य जो है, जब मौका आएगा तो उस पर भी हम कमेंट करेंगे।